तो जैसा कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि मैं जा रही थी रेडी होने, शॉपिंग करा के आ गई थी। और उसके बाद ये देखो, मैंने सबसे पहले चाची की बेटी को तैयार किया, उसके बाद मम्मी को तैयार किया, उसके बाद चाची को तैयार किया। मतलब मैं उस दिन बन गई थी मेकअप आर्टिस्ट। सबको तैयार करने के बाद मेरा नंबर आया तैयार होने का। मैं हो रही हूँ रेडी और बाकी सारे लोग चले गए हैं। बस हम लोग कुछ लोग बचे और तुम भी अपने आप को दिखा रहे तुम ये रोके हुए हैं क्योंकि मैं इनको मार्केट ले गया था। और मुझे सबको तैयार करते करते इतना लेट हो गया था कि मुझे बारात में जाने का मौका ही नहीं मिला। बाकी सारे लोग चले गए थे। जिसने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा तो उसको पता होगा कि मुझे सारा दिन से कितनी ज़्यादा भूख लगी थी। तो बस मैं जाते ही खाने लगी और सबसे पहले खाया मैंने डोसा, क्योंकि मुझे डोसा बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं बारात में तो नीचे आ नहीं पाई थी, तो बारात यहाँ तक देखिए पहुँच गई है। उसके बाद ये हैं लड़की के भाई जो दूल्हे को लेकर आ रहे हो, और मैं और मम्मी आराम से कोल्ड ड्रिंक इंजॉय कर रहे हैं। और बस उसके बाद मैंने खाई आइसक्रीम, क्योंकि शादी में जाओ और आइसक्रीम ना खाओ ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यस, तो हम लोग हैं पार्टी रेडी। और इसने पहना ये कुर्ता जो कि मैं लेकर गई थी कब, दिवाली पे। अभी सबसे मिलाती हूँ आप लोगों को, 1 मिनट। और ये रहा पीयूष और लविश का आउटफिट जो कि चाची का बेटा है। और लास्ट ब्लॉग में मैंने आप लोगों को बोला था कि पीयूष की कोटी बताइएगा कैसी लग रही थी। मैंने अपनी पसंद से ली थी। और ये है मेरा बड़ा भाई शोभित और फूफा जी, और ये रहा आयुष। से हेलो मांगे का पहना है मैंने, बोलो। मजाक। मेरे सामने तो कोई काला काला लग रहा है। अच्छा आओ जरा, कौन काला लग रहा है? अच्छा ये बताओ, खा भी चुके? चल गया। हाँ अभी कहाँ खाया है? खा तो लिया है। आई एम टू बिजी। क्या क्या खाया है? अभी कुछ नहीं खाया। तो मैंने डोसा लाई थी, वो तुम्हें ने खाया। जो हमने पाव भाजी ली वो भी तुम्हें ने खाई। अब मैं क्या करूँ, मैं जा रहा हूँ खाने। ओके यहाँ मैंने पीयूष से बोला कि मेरा भी आउटफिट दिखा दो। मैंने सबका दिखा दिया, तो पीयूष ने इतनी जल्दी कैमरा ऊपर किया, तो वही मैं बोल रही थी कि इतना जल्दी कर दिया। तो ये रही मैं और ये रहा मेरा आउटफिट। कैसा लग रहा है आप लोग को? हम लोग को खाना था, हम लोग खा चुके हैं। उसके बाद हम लोग कर रहे हैं फोटो सेशन। तो बस ये लगा हुआ है यहाँ पे सेल्फी पॉइंट, तो मैं इसमें फोटो लेंगे। और जो ये सेल्फी पॉइंट था ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता। एकदम बैठकर प्रिंसेस वाली फीलिंग आ रही थी। ये हमारी छोटी सी क्यूटो बीच बीच में घुस के डांस कर रही थी सबके। मतलब इसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि वहाँ पे बड़े बड़े लोग हैं और गिरी जा रही थी, लेकिन तब भी डांस करने में लगी थी। ये देखो फिर गई बड़े लोगों के बीच में। ये देखो ट्विंस तो मतलब बहुत सारे देखे, लेकिन सेम शक्ल के और सेम ड्रेस पहन के। और यहाँ भी वही मैं वीडियो ले रही थी और मम्मी को देखो ऐसे लग रहा है कि फोटो ले रही हूँ। फिर उसके बाद चाची को भी यही लग रहा है कि फोटो ले रही हूँ। और जो पीछे अभी थी वो मेरी बड़ी मम्मी थी।
रही है दुल्हन की एंट्री। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, 1 मिनट। हाँ हाँ सही। पूरी फोटो देना, फिर सीधे स्टेज पे ले जाओ। और ये रही हमारी ब्यूटीफुल प्रिटी सी भाभी जी की एंट्री। तुम जाओ यार। हाँ तुम बताओ। और यहाँ पे हम लोगों को सूझी थोड़ी सी मस्ती, तो हम लोगों ने आयुष को बोला कि जाओ शुभम भैया को उठा दो जाकर। तो ये देखो गया और उसने अकेले ही, किसी का इंतज़ार ही नहीं किया, अकेले ही उठा दिया। लेकिन शुभम भैया का तो कुछ और ही प्लान था, वो आप लोग आगे देखो। पकड़ लाई गई। ये देखो। वरमाला होने के बाद फिर कुछ फैमिली फोटोग्राफ्स हुई, जो कि मैंने आप लोगों को लास्ट व्लॉग में दिखाया, इसलिए मैंने पूरा नहीं लिया। भाई आप लोग फोटो खिंचाने आए थे, दूल्हा दुल्हन जो है वो उठ चुके हैं, डांस करने के लिए जा रहे हैं हम लोग। लेकिन आज क्लिक हो गई है फोटो। चलो अब डांस देखते हैं। ये शक्ल देखने के लिए नहीं, ये ब्लॉग बनाने के लिए। वो पहुंच गई पहले। करो या ना आज हो गई आवे रब दी महल, हाय सजया है वे सारा शहर। आज हो गई आवे रब दी महल, अखियां चो दिखदे हंजू खुशियां दे, तेरी बढ़ जाना अज तू सजना वे। खुशियां दा चढ़िया आज वेला वे, सारियां ने नचना सारियां ने गाना। बल्ले बल्ले तेरी चाल बल्ले बल्ले, तेरा रूप बल्ले बल्ले, तेरी गाल बल्ले बल्ले, एक हाथ जिसम मुझे प्यार हो गया, तेरे ख्यालों में ये दिल हो गया। भाई अब बहुत ज़्यादा मैं थक गई, मेरे पैर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे हैं। और मैं ये थका हूँ। तुम नहीं थके हो? अभी कब से गए थके हो? अब हम जाएंगे आराम से, सोएंगे जाके, रात भर फेरे वेरे होने हैं। फिर उसके बाद मैं आऊँगी सीधा सुबह होगी कलेवा, तो उसमें बैठेंगे आकर। और आप लोग बताना कि मेरा लहंगा और मैं कैसी लग रही थी, ज़रूर कमेंट करके बता देना। अब तो भाई आप लोग के चक्कर भी होगा, एक चीज़ एक जगह पहन लो फिर दोबारा नहीं पहन सकते। खैर लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब बहुत अच्छा लगा। और अभी तक खाना तो खाया नहीं है, थोड़ी बहुत चीज़ें खाई थी। कल से मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई थी क्योंकि मेरा फ़ोन का स्टोरेज जो है वो पूरा फुल हो गया था। तो मैं रात भर मतलब वही सोच रही थी। मैंने पूरे वीडियो एडिट किए जो मेरे पड़े हुए थे, उसको सारा मतलब डेटा सेटल किया, बहुत सारी फ़ोटोज़ डिलीट की, तब जाके ये वीडियो बन पा रहा है। और अभी तो मेरे को मतलब डर ही लग रहा है कि पता नहीं कैसे।
हो रहा है। खैर 128 GB जल्दी जल्दी से सब्सक्राइबर, जल्दी से एक नया फ़ोन, मतलब 128 GB नहीं, कम से कम 512 मैं GB तो का बाल फ़ोन बनाने ही लेता आता हूँ वैसे। हूँ। लड़कों का ये काम ही रहता है, बस खाली आओ ऐसे 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 करो। दिखाओ तो पूरा हमको, कहाँ तक कॉम्प्लेन किया था। भाई ये चप्पल ले तो ली है मैंने, बहुत ज़्यादा दर्द दे रही है, बहुत दर्द हो रहा भाई। अब लग रहा है कि बस उतार दे और आराम से लेटे जाकर। और देखो नेल पेंट में मुझे लगाने का कहीं टाइम ही नहीं मिला, ना हाथ में लगाई और ना पैर में लगाई है, इतनी बिजी हूँ मैं। क्या ले आयो चाट? वेरी टायर्ड पर्सन। बस उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, रात के 1 बज गए थे और फिर हम लोग गए, खाना खाया सबने एक साथ बैठकर। पास वाला चाहिए। तो चेंज कर लिए हैं कपड़े और अभी यहाँ पे सबकी हालत हो चुकी है खराब और मेरी भी हो चुकी है खराब। हाँ, और अभी मैं लहंगा उतारी थी, मैंने देखा उस पर टैग लगा हुआ था और मैं ऐसे ही पूरा घूम के आई हूँ बढ़िया मस्त। उस पर टैग अभी तक लगा है, प्राइस टैग। मेरा लहंगा नया अभी मैंने पहना नहीं। पैसे कहाँ हैं? ये पैसे किसके पैसे हैं? तेज तेज बोलो, किसके पैसे हैं ये? हाँ, किसके पैसे हैं? माँ के पैसे हैं। जोर से चिल्ला दो, डांट दो। हाँ। गुड मॉर्निंग। तो हो गई है सुबह और रात में मैं गई थी सो, तो रात का मैंने कुछ भी नहीं देखा है और अभी बस नाश्ता हो चुका चाय और पकौड़ी के साथ और अब जा रहे हैं कलेवा में बैठने के लिए। तो बस उसके लिए मैं तैयार हूँ, मतलब यही पहन के सोई थी और यही पहन के तैयार हूँ। और एक लोग है जो बिल्कुल एकदम, ये देखो अभी भी सोया जा रहा है और अभी बज रहा है सुबह के 7:30। थक गए, मतलब कुछ किया नहीं तब भी कपड़े पहन के थक गए। चलो ठीक है, अभी चलते हैं कलेवा में, उसके बाद मिलते हैं। अभी देखना पीयूष को दही नहीं खाना, अभी पीयूष के पास दही जाएगा। दही गया। आप लोगों को शायद पता होगा कि सुबह विदाई से पहले कलेवा होती है जिसमें लड़के के साइड के सारे लोग बैठते हैं, भाई बहन मतलब छोटे, शायद मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं है कि कौन कौन बैठता है, लेकिन हम सारे भाई बहन बैठे थे और वहाँ पे जो लड़की की तरफ से आते हैं लोग वो दूल्हे को गिफ्ट देते हैं और मिठाई खिलाते हैं। ये मेहनत की नहीं, कैसे बैठे बैठे कमाई। और बस उसके बाद हो गया था विदाई का टाइम, तो यहाँ पे विदाई चल रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल फील हो रहा था। और ये है कोच डालने की रस्म जो कि लड़के के मायके में होती है विदाई से पहले। हाँ से लेकिन नहीं, भाभी ने सोचो जितना दिया उससे डबल ट्रिपल 4th 5th 6th टाइम देना चाहिए। उनको 85 रुपए देने चाहिए थे। देखो थोड़ा सा वो बार्गेनिंग करवाओ, हमारी दादी दे नहीं रहे हैं। नहीं वो उसका बनता है आज। हाँ एक ही बहन है, मतलब एक दूसरी आ गई, वो छोटी है अभी। ये मांगने वाली एक ही है। हाँ मांगने वाली एक ही है जो खड़ी है। दे क्या चाहिए तुमको? 501 तो दे। इतना तो भाभी ने दिया है ना, तो उनसे तो ज्यादा दे ही कम से कम। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं लेंगे। नहीं तो ये थे शरबत पिलाने के पैसे। जब भाभी को लेकर मैं आई वहाँ से विदाई के बाद, तो हम लोग घर पहुँच गए थे, तो वहाँ पे बोला कि शरबत पिला दो जाकर। और उसके बाद ये देखो टीवी में दिखाया जाता कि बस केवल शादी हो गई, घर आ गए। उसके बाद देखो मंदिर जाना था, मंदिर जाके पूरी रस्में की वहाँ पे, तब जाकर फिर हुआ भाभी जी का गृह प्रवेश। और उसमें ये था जो लाल रखा जाता है आलता, उसके बाद पैर रख के उसमें निकलना रहता है। तो बस वही रस्म चल रही थी। अभी हो गया है गृह प्रवेश और उसके बाद मैं बस थोड़ी देर रुकी थी वहाँ पर और मैंने फिर खाना पीना खाया और मैं निकल आई थी क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी थी। आप सभी लोग जानते हो, जैसे कि व्लॉग में देख रहे होगे। तो मैं पहुँच गई हूँ अपने रूम पे। पहुंच गए। ये देखो जरा पैरों की हालत टाइट कर दी है चप्पल ने। बस तो आ गई हूँ मैं घर और अब बिना नहाए धोए हैं सुबह से। अब यहीं पे अभी नहाएंगे, फिर उसके बाद थोड़ी देर सोएंगे आराम से, उसके बाद फिर पढ़ाई करेंगे। और आज शुरू थी लेकिन 2-3 दिन बंद हो गई थी बीच में क्योंकि शादी थी। तो मतलब सबसे डिफ़िकल्ट टाइम होता है शायद किसी माँ बाप को अपनी लड़की को भेजना। और तो बहुत बुरा लग रहा था जब वो रो रही थी, मेरे भी आंसू आ रहे थे। जबकि हम तो लड़के वाले बन के गए थे दुल्हन को लेने के लिए, तब भी हम रो रहे हैं लड़की वालों के तरीके। वीडियो नहीं लिया क्योंकि मेरे फ़ोन का स्पेस जो है वो पूरा भर चुका, केवल 1-2 GB बचा बस।
इसी वजह से मैंने छोटा छोटा बहुत थोड़े थोड़े सोच समझ करके वीडियो बनाए। बस इतने सारे पैसे मेरे पास जल्दी से आ जाए ताकि मैं जल्दी से 512 GB वाला फ़ोन 1 TB वाला ले सकूँ। आईफोन 14 या फिर 15 आ गया तो 15। तो चलो फिलहाल अब बस बहुत थक गए हैं, ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और वैसे मुझे बहुत सारी बातें करनी थी लेकिन अब फिर कभी वैसे होता नहीं है। चलो लेकिन ठीक है, बाय। और वहाँ से आके मैं सो गई थी, मतलब मैं 2 बजे तक आ गई थी। उसके बाद मैं सोई, 6 बजे उठी तो मुझे इतना बेकार लग रहा था कि मुझे बहुत अकेला सा लग रहा था। फिर मैं गई थोड़ा बाहर टहलने, तो वहाँ मैंने खाए मोमोज और फिंगर, जो कि मैंने बहुत टाइम से नहीं खाए थे। मैंने आप लोगों को व्लॉग में बताया भी था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब